पेपर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको इस पेपर को जरूर याद करना। पूरा पेपर आपका यहाँ पर हम संपूर्ण हाल से कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए 83 परीक्षा 2023 कक्षा 11वीं विषय हिंदी। ठीक है, पूर्णांक आपका 80 का रहेगा। समय आपका 3 घंटे का रहने वाला। और आपके निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य। दूसरा प्रश्न के बाद 1 से 5 तक प्रश्न प्रश्न है जिनके लिए यहाँ 32 अंक निर्धारित हैं। और आप यहाँ पर तीसरा निर्देश, चौथा, पाँचवा। ठीक है, आपको पूरे यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं तो आपको इस पेपर को जरूर याद करना। ठीक है, पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित हम आपको कराएंगे। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जैसे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर सही विकल्प चुन कर लीजिए। 6 नंबर के आते पहला आता है कवि ने ऊसर के कितने रूप माने हैं। तो आपका आता 1, बाता 2 और साता 3 और दाता अनंत। तो कवि ने ऊसर के कितने रूप माने हैं तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, पहले का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा तो मीरन है श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है। तो आपका आता है ईश्वर के रूप में, दाता पति के रूप में और साता आराध्य के रूप में, दादा सखा के रूप में। तो मीरन ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा पति के रूप में। और तीसरा था गजल में लिखे जाने वाले हर 2 मिसरे के समूह को कहते हैं। तो आपका था मिसरा, बाता शेर और साता काफिया, दादा रुबाइयाँ। तो गजल में लिखे जाने वाले हर 2 मिसरे के समूह को कहते हैं आपका शेर। ठीक है, आपका तीसरे का करेक्ट आंसर आएगा। चौथा आता नमक का द्रोह कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तो आपका आता 1924, बाता 1914, साता 1934 और दाता 1904। तो नमक का द्रोह कहानी का प्रकाशन वर्ष है आपका इसका करेक्ट आंसर आएगा 1924। अब आपके यहाँ पर पाँचवा आता समानता कहानी के तथ्य स्वीकार किए जाते हैं। तो आपका आता 4, बाता 5 और साता 6 और दाता 7। तो समानता कहानी के तथ्य स्वीकार किए जाते हैं तो इसका आंसर आपका सारा रहेगा 6। ठीक है, जो यहाँ पर कहानी के तत्व होते हैं वो 6 होते हैं। अर्थ के आधार वाक्य भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार वाक्य भेद आपके 8 होते हैं, 8 प्रकार के। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर 6 नंबर के जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपका प्रश्न 2 आता है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 7 नंबर के रेगिस्तान आते हैं। तो पहला आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट पानी का डिटेक्टर डोंट को कहा जाता है। तो आपके इसमें आ जाएगा कबीर। ठीक है, पहले में आपका कबीर आने वाला। दूसरा था रीतिका का प्रमुख रस श्रृंगार है। फिर तीसरा था सूरज डूब गया मैं डोंट शब्द शक्ति है। तो इसमें आपका आ जाएगा व्यंजना। फिर चौथा आता अपू की भूमिका निभाने के लिए डोंट वर्ष की लड़की की आवश्यकता थी। तो इसमें आपका जाएगा 6। ठीक है, इस तरह से आपका पहला रेगिस्तान करा, दूसरा, तीसरा, चौथा रेगिस्तान करा दिया। अब चलिए स्टूडेंट जो आपका 5 में रेगिस्तान है वो देख लेते हैं। तो 5 में रेगिस्तान आता रचना के आधार पर वाक्य डोंट प्रकार होते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा 3। और जो आपका 6 आता संगीत के क्षेत्र में डोंट प्रकार होती है। तो इसमें आपके यहाँ पर 3 आ जाएगा। और जो 7 आता हिंदी का पहला साप्ताहिक पाठ डोंट है। तो इसमें आपका आ जाएगा उदंत माटन। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान कंप्लीट। अब आपके यहाँ पर आती है श्रेणी 6 नंबर की आती है कुलम आवबा में आपकी दी गई श्रेणी पहले आती है हम तो एक कर जाना। तो इसे आपको यहाँ पर कबीर से मैच करनी है। जो दूसरी आती है सर्ग में बंदी रचना। तो इसके आपको दूसरी आपको महाकाव्य से मैच करनी, इसलिए सामने ही मैच करनी है आपकी। जो सर्ग में बंदी रचना है आपकी महाकाव्य हो जाएगी। और आप हुई 2.5 साल। तो इसे आपको यहाँ पर सामने ही मैच करना सत्यजीत राय। ठीक है, और किसी विचार या भाव के बारे में लिखना। तो चौथे का आंसर आपको हो जाएगा भाव पलवन। ठीक है, जो किसी विचार या भाव के बारे में लिखना आपका कहलाता है भाव पलवन। और राजस्थान की रजत बूंदे। तो इसे आपको सामने ही मैच कर देना। जो यहाँ पर राजस्थान की रजत बूंदे हैं उसकी लेखक है अनुपम मिश्र। तो आपको सामने ही मैच करना है। और 6वीं आती है जनसंचार का अंग्रेजी पर्याय। तो 6वीं आपकी यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए मास कम्युनिकेशन, सामने ही मैच कर देनी है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर श्रेणियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी 6 नंबर की श्रेणी हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दी हैं। अब आपके शतभाग को उत्तर दिए यहाँ पर आते 7 नंबर के। तो पहला आता जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है। तो आपका जो इसका आंसर चलिए दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर है जगत माया देखकर मोहित हो रहा है। ठीक है, माया देखकर मोहित हो रहा है। और दूसरा था कभी 5वां अभागा किसे कहते हैं। तो कभी स्वयं को 5वां अभागा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कभी स्वयं को 5वां अभागा कहा है। फिर आपका तीसरा था अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका था पंडित आलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर संपत्ति का स्थायी मैनेजर। आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे का आंसर रहेगा आपका संपत्ति का स्थायी मैनेजर। और फिर आपका यहाँ पर आता है ठीक है आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा 5वीं का भारतेंदु युग। ठीक है, 5वीं का आंसर आपका रहेगा भारतेंदु युग। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 6वां था इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो इच्छावाचक वाक्य का आपका उदाहरण हो जाएगा मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूँ। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूँ।
ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मान में क्या है, तो लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मान है गायन। ठीक है, गायन आपका यहाँ पर हो जाए 7वें का आंसर। तो इस तरह से आपके शतवाक्य के मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपके आते हैं सत्य असत का चयन करके लिखिए। पहला आता कवि ने ईश्वर को एक ही माना है, तो पहला आपके यहाँ पर हो जाएगा सत्य। ठीक है, पहला आपका सत्य रहेगा। और छायावादी कवियों के प्रकृति का मान किया है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा।